महाराष्ट्र का रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं, रत्नागिरी का काजू भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बेहतरीन स्वाद और उच्च गुणवत्ता का गुण होने के बावजूद कोंकण क्षेत्र का काजू उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये काजू वियतनामी प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोंकण बेल्ट के काजू दुनिया में सबसे बेहतरीन बताए जाते हैं। यहाँ के व्यवसायी बताते हैं कि यह पुर्तगालियों की देन है। इन काजू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये बहुत मीठे भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। ड्राई फ्रूट काजू को पसंद करने वालों की तादाद बहुत है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की काजू से जुड़ी समस्याओं पर गौर किया जाए और उनके सुझावों पर अमल किया जाए तो इस दिशा में भी कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। ये जो कोंकण बेल्ट है, मतलब गोवा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पे जो काजू होता है वो दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का काजू होता है। ये हम लोगों को पोर्तुगीज लोगों ने गिफ्ट दिया हुआ है। जब वो गोवा में थे और उन्होंने सॉइल इरोजन स्टॉप करने के लिए यहाँ पे काजू के बीज बोए, तभी उनको ये पता चला कि ये यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो स्वाद है, जैसे रत्नागिरी अल्फांसो के लिए जाना जाता है, हापूस आम के लिए, वैसे ही यहाँ का जो काजू है उसमें प्रोटीन कंटेंट्स ज्यादा है, उसमें आयरन ज्यादा है, तो यहाँ का जो काजू है वो ज्यादा मीठा है। ये इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री की तरह वॉल्यूम की हो चुकी है। अभी आपको अगर अच्छे से प्रोसेस करना है तो वॉल्यूम में करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि अपने यहाँ पे जो लोकल कैशू आता है उसके दाम इंपोर्ट के मुकाबले महंगे हैं। मतलब लोकल काजू का बीज जो है वो महंगा आता है और इंपोर्ट सस्ता आता है, तो उसके चलते आज किसान प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे, क्योंकि उनको अगर 120-125 रुपया एक्सपेक्ट है केजी के पीछे, तो इंपोर्ट जो है वो 80-90 रुपए में आ रहा है, तो उसके चलते उनको वो प्राइस नहीं बैठ पाता। ये एक सबसे बड़ा किसानों के लिए चैलेंज है। एज अ प्रोसेसर हम लोगों को ये चैलेंज है कि इंडिया, मैं अगर ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कैशू, जो तो हमारी लोक संख्या ही इतनी ज्यादा है। उसके साथ हमारे और 2 रैंक थे, एक कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा इंपोर्टर थे और हम लोग दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी थे। अभी क्या है कि हमारा जो इंपोर्टर रैंक है वो अभी भी कायम है, कंज्यूमर रैंक अभी भी कायम है, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला रैंक था वो हम लोग एक छोटी कंट्री वियतनाम से हार चुके हैं। हम लोग अभी 2nd रैंक पे हैं, वियतनाम 1st रैंक पे है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर पाता था वो अभी ऑलमोस्ट 0 पे आ चुका है पिछले साल में, क्योंकि वियतनाम से हम लोगों को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। मतलब मैंने जैसे बताया कि सोना है, लेकिन हम लोग वो चांदी के दामों में दे रहे हैं और उनसे कॉस्ट कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके चलते काफी हद तक हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पे निर्भर हो चुके हैं, जिसके चलते दाम नीचे आ रहे हैं। जितना डिमांड होना चाहिए उसके लिए उतना नहीं मिल पा रहा है।